हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो हम सभी से बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी इंसान वो नरक में चला जाए, क्योंकि नरक में जाने वाली कोई भी अच्छी बात है ही नहीं। और नरक की आग, जो नरक है, वो परमेश्वर ने इंसान के लिए नहीं बनाया। तो ऐसा बाइबल में लिखा है। वो नरक की आग सिर्फ़ और सिर्फ शैतान के लिए और शैतान के दूतों के लिए बनाई गई है। तो सोचो वो नरक की आग कितनी भयानक है और कितनी पीड़ा, वहाँ पर कितना दुख होगा। तो परमेश्वर नहीं चाहते, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि वहाँ पर कोई इंसान जाए। लेकिन आज जो इंसान है वो सभी लोग इस संसार में जीवन जी रहे हैं, पाप में जीवन जी रहे हैं। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि जो इंसान है वो बचाया जाए, उसका उद्धार हो। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर हैं वो इंसान बनकर इस पृथ्वी के ऊपर आए। तो प्रभु यीशु मसीह के अंदर कोई पाप नहीं था, प्रभु यीशु मसीह के अंदर कोई गलती नहीं थी। तो प्रभु यीशु मसीह चाहते वो अकेले ही सब कुछ कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए 70 चेलों को पसंद किया, 12 चेलों को पसंद किया। प्रभु यीशु मसीह के और भी चेले थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इन चेलों को पसंद क्यों किया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक टीम बनाई, टीम बनाई। और प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किया वो थे कैप्टन प्रभु यीशु मसीह और बाकी टीम, और सभी मिलकर वो परमेश्वर का काम कर रहे थे। मतलब जो आज्ञा कैप्टन ने दी थी, जो आज्ञा जिस तरह से कैप्टन ने बोला था, वो सभी लोग ऐसे ही कर रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह का जो काम था वो यही था कि सिर्फ जो इंसान है उसका उद्धार हो, वो बचाया जाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब जब काम किया, जहाँ अपने चेलों का इस्तेमाल किया, तो प्रभु यीशु मसीह का काम करने का तरीका वो अलग था। जी हाँ। और कैसे? मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा मरकुस रचित सुसमाचार, नए नियम से मरकुस, उसका 6 अध्याय, उसके 7 वचन। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। देखो यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने 12 लोगों, जो 12 चेले थे, जो प्रेरित थे, उनको अपने पास बुलाया और उनको 2-2 कर भेजना शुरू कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको अधिकार दिया कि जितने लोग शैतान के बंधन में हैं उनको छुड़ाओ, बीमार हैं तो उनके लिए प्रार्थना करना, वो चंगे हो जाएंगे, और जितने लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं तो वो लोग आज़ाद हो जाएंगे। तो देखो ये काम प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाकर वहीं पर किया। और 12 लोग थे तो 12 को 2-2 कर भेज दिया, मतलब 6 टोली बन गई। और 6 टोली बन गई तो टोली बनने के बाद अभी प्रभु यीशु मसीह का जो काम था वो थोड़ा आसान हो गया। आसान कैसे? अभी मान लो प्रभु यीशु मसीह को 6 जगह जाना है, तो अभी प्रभु यीशु मसीह 6 जगह जाएंगे, तो पहले तो 2-2 को भेज दिया, मतलब 6 टोली वहाँ पर पहुँच गई। तो उन्होंने वहाँ पर काम किया। एक और वचन पढ़ूंगा, लूका रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय, उसके 1 वचन को। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जगह
और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहाँ उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। अभी देखो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 70 को पसंद किया था, थे तो वो भी चेले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने फिर दो दो को पसंद किया, दो दो की टोली बना दी। अभी प्रभु यीशु मसीह ने उनको भेजना शुरू कर दिया, मतलब 70 लोगों का जो चुनाव किया वो दो दो लोगों में, मतलब 35 जगह हो गया। 35 × 2 मतलब 70, तो 35 टोली बन गई। अब 35 टोली बन गई मतलब 35 जगह पर प्रभु यीशु मसीह को जाना था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर क्या किया, वो 70 लोगों को भेज दिया और दो दो कर मतलब 35 जगह पर वो चले गए। और चेलों ने क्या किया, वही काम किया जो काम प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे, सुसमाचार बांटना, बीमारों को चंगा करना, दुष्ट आत्मा को निकालना, ये सारे काम प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया था। अभी देखो ये चेले वहाँ पर काम करते थे, तो प्रभु यीशु मसीह उनके कैप्टन, उनके गुरु, और वो प्रभु यीशु मसीह के चेले और कैप्टन के हाथ के नीचे। कहने का मतलब कि प्रभु यीशु मसीह ने जो भी काम किया, एक प्लान था प्रभु यीशु मसीह का, एक योजना थी, एक योजना प्रभु यीशु मसीह की, एक प्लान कि लोगों का उद्धार हो, लोग बचाए जाएं। तो क्या आज प्रभु के सेवक लोग, प्रभु के दास लोग ऐसा काम कर पा रहे हैं? क्या आज जो प्रभु के दास हैं, जो पास्टर हैं, वो ऐसा काम कर पा रहे हैं? क्या उनके पास कोई ऐसी टीम है? ऐसी टीम नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि एक नहीं है, क्योंकि मन में डर है, अगर इनका इस्तेमाल हो गया तो लोग मुझे बुलाना बंद कर देंगे, इनका इस्तेमाल हुआ तो हो सकता है लोग मुझे अपना अगुआ ना माने। तो इसलिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी के अंदर डर रहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा काम नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह का टारगेट था कि सभी लोग बचाए जाएं, सभी लोगों का उद्धार हो। तो आज ज़्यादातर ऐसा दिखाई नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह ने 70 को पसंद किया, उनको दो दो में बांट दिया, 12 को पसंद किया, उनको दो दो में बांट दिया और उनको भेजा, जाओ लोगों का उद्धार हो, लोग बचाए जाएं, वो विश्वास करें, उनकी चंगाई हो, उनका छुटकारा हो, उसके लिए जाओ। और पिता परमेश्वर का जो नाम है, जो उसकी बातें हैं, जो उसकी सच्चाई है, उसको फैलाओ। बताओ लोगों को कि परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य वो पास में है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य ने पास में है। तो देखो ये बात प्रभु यीशु मसीह चेलों को सिखाई। कहने का मतलब कि प्रभु यीशु मसीह जो भी काम करते थे वो प्लान के साथ करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने जो भी काम किया वो योजना के साथ किया था। प्रभु यीशु मसीह के पास आइडिया था काम करने के लिए। तो क्या आज विश्वासी लोगों के पास आइडिया है? क्या आज पास्टर के पास कोई आइडिया है कि लोग बचाए जाएं? आप कोई भी कारोबार करो, आप कोई भी बिजनेस करो, आपके पास ढेर सारे आइडिया आ जाएंगे, ढेर सारी ऐसी बातें होंगी, ऐसी योजनाएं होंगी कि आप अपने कारोबार को किस तरह से बढ़ा सकते हो, आप अपने परिवार में किस तरह से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, बच्चों के लिए क्या, बहुत से आइडिया होंगे आपके पास, बहुत सी योजनाएं होंगी आपके पास, बहुत सारे प्लान भी हो सकते हैं आपके पास। लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए आत्मा जीतने का प्लान है, आत्मा बचाई जाए वो प्लान है। बाइबल में तो लिखा है परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में लोगों को अलग अलग से काम दिया है। तो क्या आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो ऐसी बात आपसे करे? क्या आपके पास कोई ऐसा प्लान है कि जिससे लोगों का उद्धार हो, लोग बचाए जाएं, लोग मसीह के पास आएं? हो सकता ना हो। अगर आपके पास प्लान है, अगर आपके पास योजना है, आइडिया है, तो
क्या आप उसके ऊपर काम कर रहे हो? शायद नहीं काम हो रहा होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो प्रभु यीशु मसीह ने सभी तरह का आइडिया लगाया, सभी तरह का प्लानिंग प्रभु यीशु मसीह खुद करते थे, सभी तरह का काम प्रभु यीशु मसीह खुद करते थे। प्रभु यीशु मसीह का आइडिया भी था, आइडिया मतलब प्लान था, मतलब योजना थी। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को 2-2 को भेजना था, वहाँ पर 2-2 को भेजा। जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 12 को साथ में रखना था, वहाँ पर 12 को साथ रखा। जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को लगा कि मुझे पतरस को, याकूब को और यूहन्ना को साथ में रखना है, तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर याकूब को, पतरस को, यूहन्ना को साथ में रखा, बाकी 9 को नहीं रखा। ये प्रभु यीशु मसीह का प्लान रहता था, प्रभु यीशु मसीह की योजना रहती थी, क्योंकि वो कैप्टन थे, वो उस टीम के कैप्टन थे, वो उन लोगों के गुरु थे। एक बार ऐसा हुआ, एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 4 वचन से। और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अंत यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। जब बात 6 घंटे के लगभग हुई। अभी देखो, एक बार प्रभु यीशु मसीह को सामरिया से होकर जाना था कहीं पर। अभी ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह सामरिया में से होकर जा रहे थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह सामरिया से होकर जा रहे थे तब ऐसा हुआ कि रास्ते में एक कुआं आया। तो कुएं के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठ गए। उसका कारण यह था, प्रभु यीशु मसीह सफ़र कर आए थे और वो थक गए। और प्रभु यीशु मसीह जब उस कुएं के पास बैठ गए तो उसके बाद ऐसा लिखा है, साथ में लिखा है यूहन्ना 4:7, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने के लिए गए थे। अभी देखो, वहाँ पर एक स्त्री आई और वो थी सामरी। तो प्रभु यीशु मसीह कुएं के पास बैठे हैं। तो जब स्त्री आई तो प्रभु यीशु मसीह ने आते ही उस स्त्री को बोला कि मुझे पानी पिलाओ। आप चाहो तो इस पूरे वचन को, पूरे अध्याय को पढ़ सकते हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, ये आप पढ़ सकते हो। जब उस स्त्री के साथ बात की प्रभु यीशु मसीह ने, मुझे पानी पिला, क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं थे। अभी देखो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेलों को अपने साथ नहीं रखा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ 12 चेले थे। अभी वो लोग जो चेले थे वो कहाँ गए थे? नगर में गए हुए थे। किसके लिए? खाने की वस्तु, भोजन को खरीदने के लिए। अभी सोचो, ये 13 लोग हैं, 12 चेले, 13वां प्रभु यीशु मसीह। अभी उस समय कोई गाड़ी नहीं थी, उस समय कोई ऐसा इंसान के पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी नहीं था, लेकिन खाने के लिए 13 लोगों के खाने के लिए कुछ सामान चाहिए। तो मानो सामान लेने के लिए कितने लोग जाएंगे? 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 7 लोग जा सकते थे। अरे 8 जा सकते थे। अब इतना सामान तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी वो 5-7 लोग, 10-8 लोग जा सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु ने सभी को भेज दिया, वहाँ से सभी को भेज दिया। 12 के 12 चले गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा से ये जान लिया था, आत्मा की अगुवाई में, कि अभी यहाँ पर एक स्त्री आने वाली है जिसका जीवन सही नहीं है, जो शैतान के वश में है, जो शैतान के बंधन में है, और जिसने 5-5 शादी की हैं, 6वें के साथ वो वैसे ही रह रही है, मतलब वो पूरी तरह से पाप में है। तो अगर मेरे चेले मेरे पास रुकते हैं तो हो सकता है मैं उस स्त्री से बात ना कर सकूं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने 12 को बोला, तुम सभी लोग चले जाओ और खाना नगर से खरीद कर लेकर आओ। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर सभी चेलों को भेज दिया। अब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर अकेले थे, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को अभी कोई भी मुश्किल नहीं थी बात करने में। तो वहाँ पर पढ़ना क्या बात हुई। सारी बात होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसको बता दिया कि तू पाप में है,
और जो स्त्री वहाँ पर पानी लेने की आई थी, सामरी स्त्री, तो जब वो वापस जा रही है तो अभी वो अपना घड़ा वहीं पर छोड़कर अपने नगर में चली गई और वहाँ पर लोगों में चिल्ला चिल्ला कर उसने बताना शुरू कर दिया, मुझे मसीहा मिल गया, आकर देखो, कहीं ये वही तो नहीं जिसकी उड़ीक और जो आने वाला है, जिसके लिए आप ऐसा सोच रहे हो, जिसका इंतज़ार आप कर रहे हो, आकर देखो तो सही कि जिसका इंतज़ार तुम लोग कर रहे हो, क्या ये वही तो नहीं। तो देखो, अभी सामरी स्त्री के जीवन से एक ऐसी गवाही निकली और उसकी गवाही से गांव वाले वहाँ पर आ गए, प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए। तो प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए तो सभी के जीवन में परमेश्वर के वचन ने काम किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनको सुसमाचार बांटा था। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर रुके, तो इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर एक आत्मा को जीता। आत्मा कौन सी थी? सामरी स्त्री। सामरी स्त्री ने आत्मा को जीत लिया। जब सामरी स्त्री की जो आत्मा थी उसको प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया, तो जीतने के लिए क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? अपने 12 चेलों को खाना खरीदने के लिए भेज दिया। तो देखो, ये भी एक प्रभु यीशु मसीह का प्लान था, प्रभु यीशु मसीह की योजना थी सामरी स्त्री के लिए। सोचो समझो, वो जो स्त्री है वो बूढ़ी तो थी नहीं, अरे नौजवान थी, जो 5-5 पति के साथ शादी कर सकती है, 5-5 पुरुषों के साथ शादी कर सकती है। कितनी खूबसूरत होगी, कितनी खूबसूरत होगी और कितनी जवान होगी, और छठवें के साथ भी वो बिंदास से रह रही है। सोचो कितनी खूबसूरत, कितनी जवान होगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने 12 को भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा की अगुवाई से जान लिया कि वहाँ पर, यहाँ पर मैं रोका हूँ, वहाँ पर एक स्त्री आएगी। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को जीत लिया, मतलब उसकी आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया। तो ये भी एक प्लान था, ये भी एक योजना थी, ये आइडिया था प्रभु यीशु मसीह का। तो क्या कभी आपने आइडिया लगाया? क्या कभी आपने कोई ऐसा प्लान बनाया कि जिससे आप किसी आत्मा को जीत सको? तो आत्मा तो जीतनी है हमें। जब तक आप आत्मा नहीं जीतोगे तो परमेश्वर के सामने खड़े हो जाओगे, तब क्या बोलोगे? तब क्या बोलोगे आप? तब क्या करोगे आप? प्रभु यीशु मसीह बोलेंगे, मैंने तुझे चंगाई का वरदान दिया, मैंने तुझे गवाही का वरदान दिया, मैंने तुझे समझ का आत्मा दिया, मैंने बुद्धि का आत्मा दिया, मैंने ज्ञान का आत्मा दिया। किस लिए दिया था? ताकि उसका उपयोग करो। लेकिन तुमने तो उपयोग किया ही नहीं। अच्छा, कौन सी आत्मा जीत कर लेकर आए? कितनी आत्मा जीत कर लेकर आए? तो वहाँ पर क्या करोगे आप? तो इसका मतलब, अगर परमेश्वर के राज्य में जाना है तो कम से कम एक आत्मा तो जीतो, एक आत्मा तो जीतो। आत्मा जीतने के लिए आपके पास प्लान होना चाहिए, आपके पास योजना होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए, हर रोज़ हर बार नया आइडिया। तो प्रभु यीशु मसीह तो यही करते थे। कभी तो 12 चेलों को अपने साथ रखते थे, कभी 3 को अपने साथ रखते थे, तो कभी 2-2 को भेज देते थे। ये आइडिया था, ये प्लान था। आप देखो, आपके पास कौन सा आइडिया है, आपके पास कौन सी योजना है, आपके पास कौन सा प्लान है? कभी बताया आपने अपने पास्टर को? कभी बात की आपने चर्च में कि हम अगर ऐसा करें तो हम ऐसे लोगों की गिनती परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ा सकते हैं? तो जब आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, जब कोई आपकी पहचान वाला घर बनाता है, तब उसको आप जाकर नया नया आइडिया देते हो। आप ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। कोई गाड़ी खरीदना चाहे तो उसको आप आइडिया देना शुरू कर देते हो। अरे कोई कपड़े खरीदना चाहे तो उसको आप आइडिया देना शुरू कर देते हो।
कोई इंसान बच्चों को स्कूल में डाले तो भी अब आप आइडिया देना शुरू कर देते हो, लेकिन आत्मा के काम के लिए क्या आपके पास आइडिया नहीं है? आत्मा जीतने के लिए क्या आपके पास आइडिया नहीं है? आपको आइडिया लगाना होगा आत्मा जीतने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह जो कैप्टन थे, जो गुरु थे, वो आइडिया बनाते थे, आइडिया लगाते थे कि कैसे करना है, किस तरह से करना है, तो वैसा करते भी थे और प्रभु यीशु मसीह सफल भी हुए और हर बार प्रभु यीशु मसीह वो सफल होते थे। तो आपसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आज से आप आइडिया लगाओ, योजना बनाओ, प्लान बनाओ, ताकि हम लोग परमेश्वर के राज्य के लिए आत्मा को जीत सकें और हमारे द्वारा ढेर सारी आत्माएं वो परमेश्वर के राज्य में जा सकें। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।